हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवी टेक ट्यूटोरियल। और लारावेल 7 सीरीज में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेशन विद लॉगिन एग्जांपल। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में मैं आपको देने वाला हूं कि सेशन क्या होता है, सेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं लारावेल में, और इसमें हम एकदम एकदम अच्छा सा एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। लाइक लॉगिन सिस्टम जो पीएचपी में बनाते हैं वो लारावेल में कैसे बनाते हैं, तो उसका एग्जांपल मैं स्टैटिक यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि सेशन क्या होता है। आपको पता ही है, पीएचपी आप करते हो तो आपको पता ही है कि सेशन ये होता है कि अगर हमें कोई डेटा है जो ब्राउजर में, ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, तो इस ब्राउजर में अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है टेम्पररी, तो वो हम सेशन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो जब भी ये एक्टिव होगा तो वो सेशन हम यहाँ से वैल्यू गेट भी कर सकते हैं और पुट भी कर सकते हैं। तो ये सेशन का बेसिक मतलब है। तो उसको हम लारावेल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक व्यू बनाना होगा जो बेसिक हम उसमें से यूजर नेम और पासवर्ड गेट करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मली लॉगिन में हम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम एक रूट बना लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से एक रूट बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक रूट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा रूट हो गया और उसका जो टेम्पलेट का नाम है वो भी मैं सेम रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल कोट करना ना भूले। तो लॉगिन रूट बना लिया। अब हमको एक लॉगिन की फाइल बनानी होगी, तो उसके लिए आप रिसोर्सेज में चले जाइए, व्यूज में, और यहाँ से राइट क्लिक करके आप एक फाइल बना लीजिए। ठीक है, उसका मैं नाम लिख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे आप blade.php ऐसा लिख लीजिए। तो ये हमारी लॉगिन की फाइल होगी। अब यहाँ से मैं आपको यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ। ये फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि लॉगिन फॉर्म आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं लॉगिन। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ। अब यहाँ से एक फॉर्म बना लेता हूँ जिसमें हम एक्शन रखेंगे पोस्ट लॉगिन, ऐसा कुछ एक्शन लिख देता हूँ मैं, जो आगे मैं बनाऊंगा। मेथड रख देता हूँ पोस्ट। ठीक है, और ये हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ जो रहेगा हमारा ईमेल या तो यूजर नेम, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये ले लेता हूँ अभी टेक्स्ट, और नेम उसका रख देता हूँ नेम, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे आईडी भी लिख सकते हैं, यहाँ रख दिया नेम। तो ये बेसिक सा हमारा हो गया। और एक और ले लेता हूँ इनपुट टाइप, जिसकी टाइप में रख देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे नेम पे लिख देता हूँ पासवर्ड, और उसका आईडी भी दे देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और एक बटन ले लेता हूँ अभी, और उसकी टाइप रखूंगा सबमिट। उसका नेम लिख देता हूँ बटन, या सबमिट, कुछ भी रख सकते हैं। सबमिट लिख देता हूँ, और वैल्यू भी सबमिट। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। अब देख लेते हैं कि ये फॉर्म हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे लिख दीजिए नॉर्मल लॉगिन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमको व्यू दिख रहा है। ठीक है, उसको नीचे लाने के लिए आप यहाँ से br टैग यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं। ओके, और एक लगा दीजिए तो अच्छे से दिखेगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी डाल दीजिए ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। एंटर नेम यहाँ पे लगा दीजिए, एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा लॉगिन फॉर्म बन गया अभी। ठीक है, तो अब ये लॉगिन फॉर्म बनने के बाद उसमें आपको पता है टोकन डालना होगा। तो हमें CSRF टोकन का प्रोटेक्शन लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि वो मैच कर जाए। तो फॉर्म के नीचे आप सिंपल लिख लीजिए CSRF। तो ये टोकन भी आ गया हमारा। ठीक है, अब एक पोस्ट लॉगिन जो हमने बनाया है उसका रूट भी बना लेते हैं।
लेकिन उससे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए CMD आप ओपन कर लीजिए, लेकिन मेरी यहाँ पे टर्मिनल है तो मैं यहाँ से टर्मिनल से कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन कंट्रोलर। तो यहाँ पे ये कमांड से हमारा लॉगिन कंट्रोलर इजीली से बन गया, आप देख सकते हैं। अब उस कंट्रोलर के लिए एक रूट बना देता हूँ। रूट यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, और यहाँ पे हमने जो पोस्ट लॉगिन था उसका नेम, और यहाँ पे लिखना है आपको सिंगल कोट में लॉगिन कंट्रोलर। तो ये लिखने के बाद @ करके एक इंडेक्स पे कॉल करा दीजिए। अब जाएंगे हम लॉगिन कंट्रोलर में। तो उसके लिए आपको ऐप पे जाना है, HTTP पे, कंट्रोलर पे, और ये रहा हमारा लॉगिन कंट्रोलर। यहाँ पे एक मेथड बना दीजिए फंक्शन जिसका नाम हमने रखा इंडेक्स। यहाँ पे रिक्वेस्ट जो आएगी वो हम गेट करेंगे, और उसको मैं अभी रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है, $रिक्वेस्ट, और यहाँ से ऑल कर देता हूँ। तो अब हम उसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए मेरा नेम, और यहाँ पे लिख लीजिए कुछ भी। अगर आप सबमिट करोगे तो आपको पोस्ट लॉगिन पे टोकन मिल रहा है, नेम मिल रहा है, और पासवर्ड मिल रहा है। तो ये सिंपल सा लॉगिन फॉर्म अभी जनरेट हो गया है, ठीक है। अब हम उसमें सेशन अप्लाई करेंगे। तो सेशन दोस्तों अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो रिक्वेस्ट आई है उसको सेशन में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, फिर आपको सेशन ऐसा लिखना है जो यहाँ पे आ गया है। सेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, उसमें डालना है। तो यहाँ पे वेरियस मेथड भी दिखा रहा है, लेकिन पुट मेथड आपको यूज करनी है क्योंकि हम सेशन को उसमें डालेंगे। अब दिखा रहा है एरे, तो एरे में हम उसको डालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, उसका नाम क्या आपको रखना है, ठीक है, सेशन का, तो वो लिख दीजिए आप डेटा। उसके बाद आपको पूरा सेशन में स्टोर करना है वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट जो हमारी थी, और यहाँ से ऑल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी हमारा रिक्वेस्ट में डेटा आएगा उसको मैंने पूरा सेशन में डाल दिया, ठीक है। अब उसको हमको देखना है कि वो सेशन में आए है कि नहीं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देते हैं जो भी हमारी सेशन था उसको। तो सेशन को गेट करने के लिए अभी क्या आपको लिखना है, तो आपको लिखना है रिक्वेस्ट, फिर से सेशन, और अब आपको क्या करना है, गेट करना है। तो लेना है डेटा, तो उसको डेटा जो भी आपका कीवर्ड है वो। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि यही वैल्यू आ रही है। आपको मैं यहाँ से कमेंट करके दिखाऊंगा तो ये अभी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा है। अभी ये कमेंट से हटा दूंगा तो वो सेशन में से ही डेटा आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इजीली हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि कंडीशन से चेक करेंगे कि ये एक्चुअली है तो ही आगे बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन डालनी है, और यहाँ से मैं सिंपली रिक्वेस्ट सेशन को यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ से ये डालने के बाद मैं क्या करूंगा, ये इफ कंडीशन में यहाँ से डाल दूंगा, और यहाँ से मैं हैज, ऐसा हैज का मतलब है कि सेशन अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से ये हटा दीजिए, और इसमें से यहाँ से हम रिटर्न अभी कर सकते हैं। तो उसके हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न, फिर कर देंगे रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कहाँ पे करेंगे, होम स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी होम रूट हमारा बना नहीं है, लेकिन वो हम बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि सेशन में डेटा को स्टोर किया, और अब चेक करते हैं कि अगर सेशन में डेटा है तो हम क्या करेंगे, होम पे रीडायरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक रूट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम फिर से एक रूट बना लेते हैं जिसका नाम हम ऐसे ही बना देते हैं। यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। अगर होम आएगा तो हम होम पे रीडायरेक्ट कर देंगे। होम पे रीडायरेक्ट करने के बाद हमको एक व्यू बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे व्यू पे चला जाऊंगा, और यहाँ से न्यू एक फाइल बना लूंगा जिसका मैं रखूंगा home.py,
ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। और यहाँ पे इसका हेडिंग में दे देता हूँ H2 पे होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल लिख दिया है अभी होम पेज। और होम पेज लिखने के बाद यहाँ से हम सेशन में से डेटा भी आपको गेट करना दिखा देता हूँ। तो H2 टैग में हम डेटा गेट कैसे करेंगे सेशन का, तो सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करना है और यहाँ पे लिखना है सेशन, ठीक है। यहाँ पे आ गया सेशन। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंगल कोट में जो भी आपका डेटा है, मतलब जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, हमने वेरिएबल का नाम डेटा रखा है तो डेटा, तो ये पूरा आ जाएगा। अगर आपको नेम ही सिर्फ चाहिए तो यहाँ पे एरे ब्रैकेट कर लीजिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल नेम, ठीक है। हमारा पहला वेरिएबल का जो नेम है, क्योंकि हमको सिर्फ नेम ही गेट करना है। सेव कर लीजिए पेज को और हम चेक करते हैं कि अभी का आउटपुट क्या आने आता है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझको होम पेज पे ले जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली होम पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया और मेरा नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ योर नेम इज, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है। तो अभी ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये सक्सेसफुली वर्क करने के बाद हम सेशन में से डायरेक्ट अभी क्या करेंगे, अभी क्या मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे सेशन नहीं सेट होगा, मैं इनकॉग्निटो मोड में आपको दिखाता हूँ कि ये यूआरएल यहाँ पे आप अगर हिट करोगे तो ये सक्सेसफुली हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर सेशन सेट नहीं है तो क्या करना होगा, हमें उसको लॉगिन पे सेंड करना होगा कि भाई आप लॉगिन नहीं है। अगर आप लॉगिन है तो ही आप होम को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट होता है जब होम में, तो उससे पहले आपको एक कंडीशन डालनी होगी, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या लिखनी होगी वो आपको मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपको लिखना है कि अगर नॉट सेशन जो हमारा है वो अगर सेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हैश और यहाँ पे लिखना है डेटा। तो ये मैं कंडीशन आपको समझा देता हूँ बेसिकली क्या है कि अगर हमारा सेशन में डेटा नहीं है, ठीक है, तो हमको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए रिटर्न, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिडायरेक्ट और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ उसको लॉगिन। तो ये कंडीशन होगी कि अगर सेशन सेट नहीं हुआ है तो आप उसको लॉगिन पे भेज दीजिए, अदरवाइज जो चल रहा है उस पे चलने दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई बंदा सेशन सेट नहीं है, लॉगिन नहीं है, और अगर ये यहाँ पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उस पर लॉगिन पे ले जाएगा, ये देख रहे हैं आप सक्सेसफुली। और अगर लॉगिन कर रखा है, सेशन सेट है, तो उसको होम पे ही रखेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट अभी हो गया लॉगिन और उसका, ठीक है। अब हमको लॉग आउट भी करना होगा, मतलब सेशन को डिस्ट्रॉय भी करना होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि लॉग आउट का एक होम स्क्रीन पे बटन रख देंगे, क्योंकि लॉग आउट हम लॉगिन होने के बाद ही करेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ होम पे एक यहाँ पे लिख देता हूँ एंकर टैग में। तो यहाँ पे मैं ए टैग पे लिख रहा हूँ कि HREF और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट के बाद यहाँ पे नॉर्मली मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अगर हम लॉगिन है तो आपको यहाँ पे लॉग आउट का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब लॉग आउट का मैं एक रूट बना देता हूँ, क्योंकि रूट के बगैर होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ, ये कॉपी कर लीजिए। आप कंट्रोलर में भी मेथड बना के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कंट्रोलर में देके कोई उसमें भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लॉग आउट लिख देता हूँ और लॉग आउट में आपको क्या करना है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कोड है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेशन, फिर सेशन में कौन सा आपका नाम है वो लिखना है, एरो ब्रैकेट करके यहाँ एरो ब्रैकेट कर लीजिए और उसको फॉरगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया फॉरगेट। अब उसका नाम लिख लीजिए, तो हमारा नाम है डेटा, मैंने रखा है मेरे सेशन का। तो ये लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
रिडायरेक्ट करना है। तो आपको पता है कि लॉग आउट करने के बाद आप कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे? यस, लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे आप रिटर्न रिडायरेक्ट कर दीजिए लॉगिन पे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हो गया। लॉग आउट होने के बाद ये चला जाएगा लॉगिन पे। अब देखते हैं, उसको चेक करते हैं। रिफ्रेश कर लीजिए, ये लॉगिन हूँ मैं। अगर मैं लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट होके लॉगिन पे आएगा। अब फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं होम पेज डायरेक्ट एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वो फिर से लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा। फिर से आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे होम पेज थोड़ा जूम करके बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे होम पेज एंटर करूंगा तो क्या होगा, लॉगिन पे आ जाएगा। फिर से यहाँ पे मैं सेशन सेट करता हूँ, लॉगिन होता हूँ, सबमिट किया तो ये होम पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो फिर से लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से नाम आ जाएगा और लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सिंपली सेशन से मैंने आपको बताया कि लॉग इन लॉग आउट दोस्तों कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे कहीं पे भी कंफ्यूजन है, डाउट है आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सेशन में मिडलवेयर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।